हम सभी जानते हैं किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए उस लक्ष्य को लिखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन लक्ष्य लिखने के कुछ ही दिन बाद या कुछ महीनों बाद हम उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये भी याद नहीं रहता है कि हमने इस लक्ष्य को कितनी जोश और जुनून के साथ लिखा था, और समय आने पर उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लक्ष्य लिखने के जो तरीके होते हैं वो सही नहीं होती है। सो इस वीडियो में जानेंगे लक्ष्य लिखने के 3 अद्भुत तरीके जिनसे किसी भी लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और मैं एक इंस्पिरेशनल कोच और ट्रेनर हूं। बेस्ट गोल लिखने की 3 अद्भुत तरीके में से पहला तरीका है टाइम बॉन्डिंग, कि फलाना तारीख को फलाना चीज खरीद रहा हूं या इस तारीख को इस लक्ष्य को अचीव करना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मैंने पहले भी किया था। तो टाइम बॉन्डिंग में एक चीज ध्यान रखना है कि जिस भी डेट को आप अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं वो डेट आपका फेवरेट दिन होनी चाहिए। ये फेवरेट दिन आपका बर्थडे हो सकता है, आपका कोई फेवरेट त्यौहार हो सकता है, या आपकी जो ग्रेट पर्सनालिटी जिसको भी मानते हैं उसकी बर्थडे होनी चाहिए। ग्रेट पर्सनालिटी का मतलब महात्मा गांधी हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, भगत सिंह हो सकता है, जिसको भी आप ग्रेट पर्सनालिटी मानते हैं उसका बर्थडे होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये फेवरेट दिन ही चुनना क्यों जरूरी है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टेप पर, और दूसरा स्टेप है स्टोरी बेस्ड राइटिंग। दोस्तों सीधे साधे आपको गोल नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार खरीदना है तो आप जो है कि सीधा सीधे ये लिख देते हैं कि हमें जो है कि इस प्राइस की कार लेनी है, इस मॉडल का कार लेना है, इस कलर का कार चाहिए और इस शोरूम से हमें कार खरीदना है। ये गोल लिखने की जो तरीका होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपको जो है कि एक इमोशनल स्टोरी बनाना है अपने गोल को लेकर के। जैसे आप अगर कार खरीदना चाहते हैं और आप अपने बर्थडे के दिन अगर आप अपना कार खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसा कहानी बना सकते हैं कि इस बार का बर्थडे में हमने जो है कि हम अपने पूरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया और नज़दीक के किसी अच्छे मंदिर में हम अपने कार से हम अपने माता पिता को पूरे फैमिली को ले गए और वहाँ अच्छे से सेलिब्रेट किए, फिर वहाँ से आए। इस तरीके से आपको एक इमोशनल स्टोरी बनाना है। तीसरा जो तरीका है वो है अपने गोल की स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में टॉपर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कहानी लिख सकते हैं कि हमने जो है कि आज एग्जाम में टॉपर किया था और मेरे पास जो है कि बहुत सारे मीडिया वाले आए थे और कई तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा था और हमने बड़े ही धैर्य से बड़ी ही अच्छी तरीके से मीडिया वाले के सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि गोल लिखने में क्या क्या चीज़ की ध्यान रखना जरूरी है। सो पहला चीज़ जो ध्यान रखना है कि हमारे गोल में टाइम बॉन्डिंग होनी चाहिए और वो टाइम आपका फेवरेट दिन होनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो ध्यान रखना है कि आपके गोल को एक सिंपल डाटा में नहीं रखना है। आपको एक कहानी बनाना है अपने गोल को लेकर के, और वो कहानी बिल्कुल इमोशनल होनी चाहिए, आपके दिल को छूने वाला होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो ध्यान रखना जरूरी है वो है कि अपने गोल को हमेशा पास्ट टेंस में लिखें। तो ये था वीडियो की लर्निंग, और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत अपने दोस्तों या अपने फैमिली या अपने किसी सगे संबंधियों को है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक एंड जय हिंद।